श्री राम। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ मंदिर में इस समय पूज्य गुरुदेव डॉक्टर स्वामी सिया वल्लभ दास जी महाराज का भंडारा चल रहा है। ये मुझसे पूर्व गद्दी पर विराजमान थे। जय श्री राम। इस समय मैं संत महात्माओं को दक्षिणा का वितरण कर रहा हूँ। संतों को 500-500 रुपये दक्षिणा दी जा रही है। ये बाहर से पधारे हैं सन्यासी, वैष्णव महात्मा एवं विप्र, इन सबको समान रूप से दक्षिणा दी जा रही है। भोजन के साथ दक्षिणा का विशेष महत्व है। भोजन एक प्रकार का यज्ञ है और इस यज्ञ में दक्षिणा देना आवश्यक है। यदि हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं तो हम उसे दक्षिणा न दे तो चलेगा। गरीब को जिसे वस्त्र नहीं उसे वस्त्र देना भी बहुत बड़ा यज्ञ है। ये संत महात्मा गुफाओं में एकांत कमरों में रहकर भजन करते हैं। अब देखिए बाहर मुरलीदास जी महाराज आए हैं। ये बच्चे हैं, इन बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है। ये देखो किशोर नाम का बालक है, बहुत छोटा बच्चा है, 2.5-3 साल का। इस प्रकार यह कार्यक्रम आगे चल रहा है। यहाँ पर जो भी बच्चे हैं बिना भेदभाव के सबको भगवान की ओर से कुछ राशि दी जा रही है और ये लोग बड़े प्रेम से प्रसाद समझ करके इसको लेते हैं और रघुनाथ जी की ओर से ये प्रसाद दिया जा रहा है। इस प्रकार यह कार्यक्रम द्रुत गति से चल रहा है। यदि हम लोगों को बुला करके भोजन कराते हैं, प्रेम से उन्हें कुछ देते हैं, तो इससे धर्मशास्त्र के अनुसार पुण्य प्राप्ति के साथ साथ लोक में परस्पर सौहार्द की भावना बढ़ती है। कमांडो को दक्षिणा दिया। अब इस प्रकार हम इन बच्चों को बुलाते हैं। बच्चों के साथ देखिए बड़े लोग भी बैठे हैं, कितनी श्रद्धा से ले रहे हैं। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ मंदिर श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा स्थापित एक आश्रम है। यहाँ पर सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की स्थापना जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने की थी, जिनके द्वारा आज यह संप्रदाय श्री रामानंद संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। श्री स्वामी जी यहाँ पर आकर नक्खी झील पर साधना करने लगे और उन्हें ध्यान में मिलिंद सोन नाम के एक ऋषि ने कहा कि रघुनाथ जी हम लोगों के द्वारा सेवित हैं, अब आप इन्हें स्वीकार करें और इनकी सेवा करते हुए आप स्वयं सबके लिए इन्हें सुलभ करावें। ये रघुनाथ जी बड़े सिद्ध हैं। विश्व में एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पर सर्वेश्वर रघुनाथ जी अकेले हैं। रघुनाथ जी अकेले हैं। जम्मू कश्मीर इत्यादि में जाएं, रघुनाथ जी के मंदिर मिलेंगे। वहाँ पर रघुनाथ जी जानकी जी के साथ विराजमान हैं। यहाँ पर श्री रघुनाथ जी इसलिए अकेले हैं क्योंकि श्री वशिष्ठ जी से जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय वशिष्ठ जी आबू पर्वत, जिसे अर्बुदाचल कहते हैं, यहाँ पर भ्रमण के लिए आए और यहाँ पर साधना छात्रों के साथ करने लगे। तो नक्खी झील के समीप श्री रघुनाथ जी ने साधना की, तो इसलिए यहाँ पर रघुनाथ जी अकेले हैं। देखिए यहाँ पर महात्माओं को मैं आमरस दे रहा हूँ और मना करने पर भी पिला रहे हैं, क्योंकि इनको खिलाना आत्मसंतोष कारक होता है। ये महात्मा बड़े अनुग्रह से यहाँ पर पधारे हैं और इस प्रकार हमें केवल दक्षिणा ही नहीं देनी चाहिए, हमें अपने हाथ से भी सेवा करनी चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने हाथ से संत महात्माओं को हम आमरस दे रहे हैं और ये लोग कृपा करके ले रहे हैं। यहाँ पर
बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ पर भी भोजन हो रहा है और भोजन में पकौड़ी, आमरस, पूड़ी, महाप्रसाद, दाल, ये सब जो है कितने प्रेम से खा रहे हैं। ये क्या बात है, ये संतों को। तो हमें संत सेवा करनी चाहिए। साधु सेवा जब हम जप करते हैं, जो महात्मा जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो जप का अनुष्ठान पूर्ण होने पर दशांश विप्रभोज का नियम है। तो हम यदि साधु संतों को अपने हाथ से परोसते हैं, वितरण करते हैं, फेरते हैं, तो इससे बड़ा लाभ होता है। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रख करके देखिए, मैं कह रहा हूँ कि इनको सामान और दीजिए और दीजिए। ये मना करने के बाद, देखिए मना करने के बाद भी मैं रखवा रहा हूँ। देखिए मना कर रही, कमांडो मना किया लेकिन हमने रखवा दिया कि नहीं नहीं दो, पकौड़ी खाओ, पूरी लो। तो इस प्रकार प्रेम से जब खिलाया जाता है तो एक हृदय में प्रसन्नता होती है। भोजन का नियम है, हाँ हाँ दद्यात, हूँ दद्यात, ना दद्यात सिंह गर्जने। हाँ कहने पर दीजिए, हूँ कहने पर दीजिए। जब सिंह गर्जना हो, अरे रहने दो रहने दो रहने दो, थाली हटाने लगे, बहुत मना करे, तब नहीं देना चाहिए। इस प्रकार ये कार्यक्रम चल रहा है। अच्छा, भोजन जो करते हैं, ये देखिए सब लोगों से चर्चा हो रही है। भोजन में दाल को व्यंजनों का राजा बताया गया है। पलायध्वम पलायध्वम रे रे व्यंजन नायकाः भूपः सूपः समायातः हिंगुना जीरिकेण सह। हे व्यंजनों के सेनापतियों, खीर हलवा तुम सब भगो, क्योंकि व्यंजनों के राजा महाराज दाल पधार रहे हैं, हींग और जीरा उनके साथ हैं। इस प्रकार दाल को व्यंजनों का राजा कहा गया है। देखिए छोटे छोटे बच्चे बुलाए गए हैं और ये सब प्रसाद पा रहे हैं। इस प्रकार जो लोग सेवा में लगे थे वे बाद में बैठे हैं, इसलिए उनको दक्षिणा दी गई। और अब मैं यहाँ पर स्वयं बैठा हुआ हूँ और ये पुजारी जो हैं श्री मुरलीदास जी महाराज हैं, हम लोग भी प्रसाद पा रहे हैं। इस प्रकार डॉक्टर स्वामी श्री सिया वल्लभ दास जी महाराज का यह भंडारा उनके साकेतवास के तिथि के उपलक्ष्य में किया गया और उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। धर्म में सद्बुद्धि हो, भक्तों में, राष्ट्र में निष्ठा हो, इसी आशा के साथ जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बार बार धन्यवाद। जय श्री राम, जय सर्वेश्वर रघुनाथ जी महाराज की जय।